जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस जी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा वैसे तो कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में चाहे तो आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हो, सॉरी रेगुलर में ही एडमिशन होगा, लेकिन आप रेगुलर का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो एडमिशन्स है 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आ गया है, 12वीं क्लास पास कर लिया है अगर आपने, और 12वीं क्लास पास करके आप कॉलेज करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं 2024-25 में, तो मैं आपको बता दूं 1 मई 2024 से इसके एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। अब एडमिशन कैसे होगा, क्या करना होगा, तो एडमिशन के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। अगर दोस्तों आपको 2024 में एडमिशन लेना है, अगर दोस्तों आपको बीए बीकॉम बीएससी करना है 12वीं क्लास पास करके, तो फिर आपको क्या प्रोसेस अपनानी होगी एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो एक बात समझना दोस्तों कि एडमिशन प्रोसेस यूजी, जिसे हम बीए बीकॉम बीएससी भी कहते हैं, तो 2024 में 1 मई से स्टार्ट कर दी गई है। अब दोस्तों एडमिशन प्रोसेस है, यानी कि जो एडमिशन है वो 3 चरणों में होगा। ठीक है, पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है, जिसे हम प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड और तृतीय राउंड होता है। उसे तृतीय राउंड ना कह करके उसे हम कहते हैं सीएलसी राउंड। ठीक है, यहाँ पर 3 चरणों में पूरी प्रक्रिया होगी। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है तो सेकंड राउंड में नाम आएगा, सेकंड में नाम नहीं आ जाता है तो सीएलसी राउंड में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, पूरी प्रक्रिया 1 मई से लेकर 19 जुलाई तक यहाँ पर हमारी चलने वाली है एडमिशन की। अगर आपको बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लेना है तो इन 3 प्रक्रियाओं में से होकर आप किसी एक राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी परसेंट पर, आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा और आपकी परसेंट कितनी आएगी, डिपेंड करता है कॉलेज की कट ऑफ और आपकी परसेंट पर। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होता है हाई जाता है, सेकंड राउंड का कट ऑफ होता है जो थोड़ा कम जाता है, और सीएलसी राउंड का कट ऑफ थोड़ा और कम जाता है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ अगर हम बीएससी का माने तो 80 प्लस जाता है। अगर आपकी 80 प्लस तो आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। फर्स्ट राउंड जो हमारा चलने वाला है 1 मई से लेकर 3 जून तक चलेगा। द्वितीय राउंड हमारा 27 मई से 27 जून तक, और सीएलसी राउंड हमारा 20 जून से 19 जुलाई तक चलेगा। ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने तो समझ लिया कि 3 चरणों में हमारी पूरी प्रक्रिया हुई, लेकिन हमें इसमें एडमिशन लेने के लिए आखिर करना क्या होगा, हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे अगर हमें बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लेना है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप आपके फर्स्ट राउंड में भी लागू होते हैं, सेकंड में भी लागू होती है, सीएलसी में भी लागू होते हैं। कौन कौन से वो स्टेप हैं जो हमें फर्स्ट राउंड में करने हैं। सबसे पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम मेल की फीस की बात करें और फीमेल की फीस की बात करें तो फीमेल का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, मेल का 100 रुपये रहता है फर्स्ट राउंड में। अगर हम यहाँ पर बात करें रजिस्ट्रेशन के बाद, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है, एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, एक पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, उस एप्लीकेशन नंबर से, उस पासवर्ड से आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज की आपको प्राथमिकता देनी होगी, किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसकी प्राथमिकता देनी होगी। और दोस्तों चॉइस फिलिंग करने का कोई भी चार्ज नहीं रहता। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आपके पास में तीसरा स्टेप आता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आपने 12वीं क्लास से एमपी बोर्ड से किया है तो फिर आपका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट है जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह, तो वहां पर वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जी हाँ दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज, उस गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के ही आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्यों ना हो ले रहे हैं, लेकिन जो आपका वेरिफिकेशन होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही आपका होगा। ठीक है, चौथा स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मेरिट लिस्ट का। अब दोस्तों हमें मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होता है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए यहाँ पर अब हम इसका पूरा टाइम टेबल समझ लेते हैं। हमने समझा सबसे पहले कि 3 चरणों में प्रक्रिया होगी, इसके बाद हमने समझा कि हमें करना क्या होता है। अब हम इसका टाइम टेबल समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगा, वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, मेरिट लिस्ट कब से कब तक आएगी। ठीक है, तो मैंने इसका पीडीएफ ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन 1 मई से लेकर 20 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट कितनी रखी गई है, 20 मई। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि
हमें चॉइस फिलिंग करना होगा। तो चॉइस फिलिंग भी हमारा 1 मई से लेकर 20 मई तक ही होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे 2 मई से लेकर 21 मई तक होंगे, ठीक है। 2 मई से लेकर 21 मई तक हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करवाना है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आप एमपी बोर्ड के नहीं हैं तो फिर आपका जो कि वेरिफिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से करवाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 21 मई रखी गई है। इसके बाद मैंने जो बताया था मेरिट लिस्ट के बारे में, तो जो हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी वो अनाउंस की जाएगी 25 मई को, ठीक है। सुबह 11 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, और आपकी परसेंट कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका 80 प्लस परसेंटेज है तो फिर आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप पीएससी करोगे तभी आपका नाम आएगा 80 प्लस। अगर आप बीए करोगे तो फिर 80 से कम में भी आपका नाम आ जाएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो इसके बाद में आपको अपनी फीस भरनी होती है, जो कि हमारी फीस 25 मई से लेकर 3 जून तक अप्लाई होगी, ठीक है। 25 मई से लेकर 3 जून तक हमारी फीस अप्लाई होगी। चलिए, यहाँ पर तो काफ़ी समय है। यहाँ पर जैसे-जैसे स्टेप आते जाएँगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता जाऊँगा। लेकिन अभी हमें जो फिलहाल जो काम करना है वो करना है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। उसमें ब बताऊँगा आपको कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।